हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो पर फुल बने रहना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ओपेक का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। कहाँ पर है? वियना में है। ओपेक का अगर फुल फॉर्म की बात करें कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है विश्व व्यापार संगठन WTO को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा में विलय की योजना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है भारत के शिमला शहर में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग वर्ग कल्याण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो बिड़ला घराने का जो है इस पर आधिपत्य है। ठीक है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना जो है वह चाय को कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने पहली बार किया था। ठीक। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण जो है भुगतान संतुलन को परिभाषित करता है। ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो भारत के बिहार राज्य में औसत वार्षिक आय जो है न्यूनतम आंकी गई है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है? तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य जो है वह केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना है। ठीक है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह 1 रुपये के नोट नहीं छापता है। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? तो हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ है। किसका हुआ है? गेहूं का हुआ है। भारत सरकार द्वारा नई
औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा जो है 24 जुलाई 1991 को की गई थी। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जानकी रमन समिति का गठन जो है वह बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया था। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1963 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तो आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1966 ईस्वी में की गई थी। ट्राइसेम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया? तो यह जो है 15 अगस्त 1979 को किया गया था। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन जो है वह मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1996 को की गई थी। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह जो है पुणे में स्थित है। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो यह जो है कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई थी। पीली क्रांति का संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 को की गई थी। ठीक है। ट्राइबल को जो ट्राइफेड होता है उसको ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? तो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग जो है वह सूती वस्त्र उद्योग है। ट्राइसेम क्या है? तो ट्राइसेम जो है वह ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक सर एम विश्वेश्वरैया हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है।
भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में लीड बैंक योजना जो है वह 1969 में प्रारंभ की गई थी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ईडा को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौवा सेवा में है। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो लौह अयस्क का लदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को लागू किया गया था। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 20 मार्च 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो 8 नवंबर 1996 को की गई थी। ठीक है, NSDL जिसको हम कहते हैं। 1956 की औद्योगिक क्रांति में आ, बा एवं सा 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? तो वर्ग सा जो था वह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना में की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? तो इसको जो है नीली क्रांति का नाम दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है इसको स्वीकार किया जाता है। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली उत्पादन की वृद्धि का आशय होता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? तो यह जो है समुद्र तट से जो है 200 नॉटिकल मील दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देश का पहला हवाई अड्डा जो है कोचीन में स्थित है। ठीक है। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो वर्तमान जो है इस समय कोई नहीं है। वह जो योजना आयोग थी वह अब समाप्त कर दी गई है। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर के आधार पर की गई थी? तो शिवरमन समिति के आधार पर की गई थी। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ICICI है। ठीक है। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह जो है राष्ट्रीय कोष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा संचालित होता है। DDP का संबंध है, तो DDP का संबंध मरुस्थल विकास कार्यक्रम से है। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है 1972 से 73 में
प्रारंभ किया गया था। तो आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था जो है ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।